जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है, सर्वार्थ सिद्ध योग दिन माना जाता है और इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। इस दिन शिव योग है, साधना योग है और श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी देखिए शनिदेव है और शनिदेव शिवजी के परम भक्त हैं। महाशिवरात्रि का इस दिन व्रत करने से भगवान शिव तक आपकी प्रार्थना बहुत ही शीघ्र पहुंचती है। इस शुभ योग में अगर आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी पूजा उपाय करते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, इस दिन महाशिवरात्रि के दिन व्रत अवश्य करें, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देखिए 4 पहर की पूजा का महत्व बताया गया है। आप किसी भी एक पहर में पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, यानी उनको दूध दही घी शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक अवश्य करें और उनकी प्रिय वस्तुएं जो पूजन सामग्री है उसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल अवश्य ही लेकर जाएं। दोस्तों, और साथ ही आपको जो 3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक उपाय भी कर सकते हैं, आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं। भगवान शंकर की कृपा से आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है, जिसके कारण देखिए 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इन 9 राशियों को देखिए महाशिवरात्रि से पूरे वर्ष ही बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के योग भी बने हुए हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत अवश्य ही करें। इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। इस दिन अगर आप कोई भी तंत्र मंत्र कोई भी साधना करते हैं तो वो अवश्य ही आपकी पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन व्रत अवश्य करें। जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं वो इस दिन संकल्प अवश्य करें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब आप शिव जी का पूजन करते हैं तो उस समय पर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करें कि हम इस इच्छा के लिए महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और दूसरे दिन ही अन्न ग्रहण करेंगे। इस तरह से आपको संकल्प करना है, अपने नाम का गोत्र का उच्चारण करके अपनी इच्छा बोलकर उस जल को भगवान शंकर के आगे छोड़ देना है। दोस्तों, इस तरह से संकल्प करें और भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन आपको फल अवश्य ही चढ़ाना है। आप बेल फल यानी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, बेल फल चढ़ा सकते हैं, धतूरे का फूल, धतूरे का फल चढ़ा सकते हैं। और इस दिन अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, सुख सौभाग्य की इच्छा रखते हैं तो 1 मुट्ठी चावल यानी अक्षत जो बिना टूटे फूटे चावल होते हैं वो अवश्य ही शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाने चाहिए। दूसरी वस्तु है दोस्तों, अगर आप संतान सुख इसकी इच्छा रखते हैं तो इस दिन 1 मुट्ठी गेहूं अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही चढ़ाएं। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो इस दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर 7 बार कलावा लपेटकर अपनी इच्छा बोलकर आपको शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना है। दोस्तों, पूजा करने के बाद अगर आपको देखिए शिवलिंग पर अक्षत चढ़े हुए मिल जाते हैं, चाहे वो आपके हो चाहे किसी और के चढ़े हुए हो, आप उनको उठाकर अवश्य ही लेकर आएं। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो उनको लाल कपड़े में रखकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो उनको पीसकर हल्का सा दरदरा पीसकर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में बछड़े वाली गाय के दूध से या फिर गंगा जल से उनको ग्रहण कर लें। दोस्तों, अगर आपने जटा वाला नारियल जो पानी वाला नारियल आता है वो चढ़ाया है तो उसको उठाकर ले आएं और रात्रि में ही उसमें से नारियल का बीज निकाल लें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का अगर पूजन कर सकते हैं तो पूजन करें और उस नारियल के बीज को बिना दांत लगाए आप निगल जाएं। आप गंगा जल से या फिर अगर आपके पास बछड़े वाली गाय का दूध है तो उसके साथ इसको ग्रहण अवश्य करें। इस उपाय को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों, जिन भी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो शिवलिंग से एक बेलपत्र भी अवश्य उठाकर लेकर आए और रात्रि के समय चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा अपनी नाभि पर रखकर, जो चिकनी साइड होती है उस साइड से अपनी नाभि पर रखकर भगवान शंकर का ध्यान करके उसको बांधकर अवश्य रखें। साथ ही दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ
मतलब जो प्रसाद है वो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप शिवलिंग से उठाकर कोई भी फल, चाहे वो बेर हो, चाहे केला हो, कोई भी फल, मतलब कोई भी फल अगर आपको मिल जाता है, चाहे आपका चढ़ा हो चाहे किसी और का भी चढ़ा हो, एक फल अवश्य लेकर आए। अगर आपको कोई भी संतान नहीं है तो पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। अगर आप मतलब अकेली हैं, किसी वजह से आपके पति आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप अकेले भी उस फल को अवश्य ही ग्रहण करें। देखना भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ योग कई वर्षों में देखने को मिलता है। इस दिन अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी भगवान शंकर तक आपकी प्रार्थना अवश्य ही पहुंचती है। इस दिन ऐसा दुर्लभ योग है जिसके कारण इन 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बने हुए हैं और पूरे वर्ष इनको बहुत अच्छे संतान सुख के योग भी बने हुए हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, मिथुन, कर्क, वृषभ, सिंह, धनु, मकर, कुंभ और तुला राशि। इन 9 राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, इस दिन उपाय अवश्य करें। देखना भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।